और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दुनिया में हर दिन एक समान नहीं होते। एक ना एक दिन किस्मत ज़रूर पलटेगी, इसलिए कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्योंकि कहते हैं ना, ये पहिया है और वो घूमता रहता है। तो कभी आपकी किस्मत चमकने की बारी भी ज़रूर आएगी। बस जोश, लगन, मेहनत से लगे रहिए। आप देखिएगा, किस्मत ज़रूर बदलेगी। तो आज भक्तों, मुझे वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं वहाँ बाबा का समाधि स्थल है, वहाँ होकर के आई। मैंने पहले भी बताया है, वहाँ बहुत शांति है और वहाँ बाबा का एक रूम है जो फुल्ली एयर कंडीशन है, बहुत ठंडा रहता है और वहाँ बाबा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है और साथ में उनका ओढ़ा हुआ, जो वो कंबल ओढ़ते थे, जो वो यूज़ करते थे, वो कंबल भी रखा हुआ है। बिल्कुल ठंडा शीतल रूम, बहुत शांति, और उसमें बाबा की कही हुई बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो वहाँ प्रिंटेड हैं। जो बातें वहाँ लिखी हुई हैं उनमें से कुछ बातें मैं आपके लिए नोट करके लाई हूँ, ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि सब लोग नहीं जा पाते हैं और दूर भी बहुत है। मेरे घर से तो पास में है, तो मैं अक्सर चली जाती हूँ। तो देखिए, बाबा कहते थे, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम भूल सकते हैं, हम शायद उन्हें याद ना रखें, परंतु वो कभी हमें नहीं भूलते। हमेशा ये बात याद रखना। ये बाबा की सेइंग थी, बाबा के कथन थे, मतलब बाबा ने जो कहा वो वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे जो जो शब्द बाबा बोलते थे, इवन वहाँ बाबा की हैंड राइटिंग में लिखी हुई मतलब बाबा राम 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 अपना एक मतलब डायरी थी उनकी, उसमें लिखा करते थे, वो भी वहाँ लिखा हुआ लगा हुआ है। मैं आपको कल ज़रूर वो दिखाऊंगी। बाबा कहते थे, मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ। तो बाबा की कृपा सब पर होती है, वो किसी सेलेक्टेड आदमी पे अपनी कृपा नहीं करते हैं। तो बाबा ने खुद भी लिखा है वहाँ कि मैं सबका हूँ, किसी एक का नहीं हूँ। और बाबा कहते थे कि मंदिर किसी एक जाति या समुदाय के नहीं होते, वो ईश्वर को समर्पित होते हैं। मंदिर पूजा अर्चना के लिए बने हैं, उनमें साफ सफाई रखना, सुविधाओं का ध्यान रखना और भक्तों में भजन कीर्तन के लिए उत्साह बढ़ाना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। मतलब जो भी आपकी संगत में आए, आप उनको भजन के लिए, कीर्तन के लिए प्रेरित करें, आप उनको भगवान की ओर लेकर के जाएं। अगर वो उस तरफ से ध्यान नहीं है उनका, या वो उस भक्ति से विमुख है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप भगवान की तरफ उनको ले कर के जाएं। इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ा कल्याण कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे, सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवार हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। तो इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने बाबा को पकड़ा है, बाबा के साथ है, तो बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमेशा बाबा के साथ रहिए। बाबा, आप मतलब ऐसा कोई चमत्कारों की हमेशा उम्मीद से, देखिए, किसी भी भगवान की पूजा ना कभी किसी चमत्कार या उम्मीद से नहीं करनी चाहिए, है ना। आप निस्वार्थ होकर के पूजा करिए। आपके मन में क्या है वो भगवान खुद जानते हैं। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खास करके भक्त को। तो चलिए अब बाबा के कुछ चमत्कारों की भी बात करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो अधूरा है। तो बाबा क्या है कि पहाड़ी इलाके में रहते थे और वहाँ भी रहते थे और नीचे भी आते थे पहाड़ों से, तो वो सब जगह विचरण करते रहते थे। तो पहाड़ी इलाके में ना क्या होता है कि आप देखते होंगे, ज़मीन खिसकने की बहुत समस्याएं होती हैं। तो महाराज जी ने इस इलाके में पहला हनुमान मंदिर बनवाया और वहाँ के जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनसे कहा, हनुमान जी के आने से ये समस्या दूर हो जाएगी।
हनुमान जी इस जगह की रक्षा करेंगे। महाराज जी ने जो है इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी रख दिया। मंदिर के बन जाने के बाद मतलब जैसे ही वो मंदिर बना, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई और आगे के जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, निर्माण कार्य हुआ, वो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ होने लगे। तो एक दिन एक शीर्षक है, मतलब बाबा ने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करूँगा। तो जिस दिन कानपुर स्थित पनकी में मंदिर का उद्घाटन होना था, मतलब कानपुर में पनकी नाम की एक जगह है, उस दिन महाराज जी ने इलाहाबाद में एक भक्त से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करूँगा, और उसे आदेश दिया कि वह किसी को कमरे में ना आने दे। यह कहकर महाराज जी कंबल ओढ़कर लेट गए और भक्त ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अगले दिन जब कुछ भक्त पनकी से प्रसाद लेकर आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी के उद्घाटन के लिए, मतलब महाराज जी उद्घाटन के लिए आए थे और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जिस भक्त ने कमरे को बाहर से बंद किया था, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि महाराज जी एक ही समय में दो जगह उपस्थित कैसे हो सकते हैं। देखिए, ये लीला वो बहुत करते थे और ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि जो मैं एक आंटी से मिल कर के आई थी, ये चीज़ उन्होंने भी बताई क्योंकि वो तो उनके साथ ही रहती थी। तो सोचिए, ऐसा मतलब करिश्मा था उनके व्यक्तित्व में। और बाबा कहते थे, जो योगी हमेशा विचरण करते हैं तथा जो पानी हमेशा बहता रहता है, उसे कभी कोई मैल, कोई गंदगी नहीं छू पाती। मैं पहले बहुत चलता था, मैं फिर चलूँगा, मैं फिर चलूँगा। बाबा कहते थे, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, मरता हुआ व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। ये सब कुछ नहीं, बस मूर्खता है। बाबा कहते थे, प्राकृतिक सुंदरता को देखो, भगवान की बनाई सृष्टि कितनी अद्भुत है। मनुष्य कभी इतनी सुंदर चीज़ें नहीं बना सकता। उनके कहने का मतलब था कि भगवान पर विश्वास करो। ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं ना कि मतलब सोचते हैं कि अरे ये तो जो आजकल के साइंटिस्ट हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, पर बाबा ने कहा था कि मनुष्य ये सब चीज़ें, जैसे वायु चलती है, सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, ये कभी मनुष्य बना ही नहीं सकता। उस पर विश्वास रखो। और वो कहते थे, मैं अभी थका नहीं हूँ, मुझसे बात करो। मैं धरती पर केवल धर्म को बढ़ाने आया हूँ, ठीक है, किसी चीज़ से कोई आसक्ति मत रखो। ये सब बाबा के कथन थे। तो अगर आप बाबा की कही चीज़ें मानेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत सफल होंगे। इसलिए बाबा पर हमेशा विश्वास रखिए। बाबा हमेशा कहा करते थे, चिंतित ना हो, हनुमान जी सुन रहे हैं। कि जीवन में कभी भी परेशान ना हो। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, उनके भक्त हो, तो हनुमान जी आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। इसलिए कभी भी लाइफ में, कभी भी ज़िंदगी में परेशान मत होना और ये सोच लेना कि भगवान हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं, सदैव आपके साथ हैं। और चलिए, वीडियो ख़त्म करने से पहले बाबा की कही कुछ पंक्तियाँ, मतलब जो बाबा ने विनय चालीसा लिखी है, वो पढ़ लेते हैं। बहुत मतलब आप सीधे बाबा से आपका कनेक्शन होगा अगर आप ये विनय चालीसा पढ़ते हैं। तो है, मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। ये विनय चालीसा है, ये बहुत ही पावरफुल है, जिसमें भगवान से आप याचना कर रहे हो, भगवान से आप
विनती कर रहे हो। उस विनय मतलब होता है याचना करना, विनती करना। तो विनय चालीसा यही बताती है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और राम का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि राम नाम ही सत्य है।